क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? कौन बनाओ भाई साहब? ऐसा क्यों लगता है? करे पे किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, हर वर्ग दुखी है। हमारा नहर को नहीं बात, डूंगो पानी खेती हुआ है, कुआं को पानी नहीं, डूंगो कुआं के पानी से? नहर में पानी नहीं आता। नहर में पानी पहुँचा हुआ। ताऊ क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। किस मुद्दे पे वोट करोगे? इस पर बेरोजगारी का मुद्दा है जी। बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ जी, किसान परेशान है जी। जाट इस बार किधर जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को बिल्कुल खुल के। हाँ, बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? बेरोजगारी है, किसान विरोधी पार्टी है भाजपा। बड़ा मुद्दा है जी। बीजेपी बिल्कुल जातिवाद फैलाती है और न ही खिलाड़ियों का सम्मान करती है, न ही किसानों का सम्मान करती है, आपसी भाईचारे को मिटाना चाहती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे हरियाणा का आप माहौल देख रहे हैं। लगातार पब्लिक इस बार एक अलग ही मूड में है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में आकर तमाम सारे सगुफे पब्लिक को दे रहा है और बात कर रहा है कि इस बार तमाम सारे वर्क करेगी। पिछले 10 साल का हिसाब पब्लिक मांग रही है और पूछ रही है कि 10 साल में जो भी वर्क किए उसी बिना पर वोट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की बात करती है, दावा करती है कि बहुमत से सरकार बनेगी। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, जो कि मुख्य विपक्ष है हरियाणा में, लगातार हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जारी है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छुपा है। फिलहाल हम आपको बता दें, हम महेंद्रगढ़ विधानसभा में हैं। लगातार पब्लिक से अलग अलग गांवों में जाकर के बातें हो रही हैं और यही जान रहे हैं कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी। बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी या फिर इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है? हमारे साथ तमाम लोग यहाँ के गांव के बैठे हैं, हम बात करेंगे। ये ताऊ गांव कौन सा कहलाता है? सतनाड़ी का बास। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम संजय। क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? कौन बनाओ भाई साहब? ऐसा क्यों लगता है? करे पे किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, हर वर्ग दुखी है। कोई काम नहीं किए? किए काम होता किसान लाठी को मारी कर लो। अच्छा, एक बात और होती है कि यहाँ पे जो पानी की जो चीज़, पानी के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। क्या वाकई में ये सच है? हमारा नहर को नहीं बात, डूंगो पानी खेती हुआ है, कुआं को पानी नहीं, डूंगो कुआं के पानी से? हाँ। नहर में पानी नहीं आता। नहर में पानी पहुँचा हुआ था। नहर को पत्थरों खाड़ी हो को, वो भी घंटे मन शहर ने काट दिया था। तो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होंगे भाजपा के, तो क्या होगा उनका माहौल? कुछ दिख रहा है, कुछ आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि इस बार तो आपके यहाँ से कांग्रेस से ही प्रत्याशी हैं। भाजपा कौन बड़ा भाई साहब? भाजपा कुछ नहीं। आप क्या कहते हो ताऊ? भाजपा करना ही कोनी आवे भी कि काम ही कौन कर रखो किसाना को तो पूरा तैयार है बैठे हुए? कति तैयार छ भाई साहब। तो जी निकल कौन रहा है इधर से? रावदान सिंह। रावदान सिंह को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी। देखिए, रावदान सिंह की बात बता दें तो यहाँ से इस समय मौजूदा विधायक है कांग्रेस से। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए भाजपा की, तो तमाम सारे जो बड़े दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर फेल हुए, जिस वजह से पब्लिक नाराज है। आगे बात करते हैं। ताऊ क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि 10 साल हो गए छिक लिए, जितने पेपर हुए पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान जी। उनके पेपर लीक कर देते हैं जी, पैसे लगाता जमींदार आदमी तो वो जाता है जी, कहाँ से लाएगा पैसे जी? बड़ा मुद्दा क्या होगा इस समय चुनाव में? किस मुद्दे पे वोट करोगे? इस पर बेरोजगारी का मुद्दा है जी। बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ जी, किसान परेशान है जी। नौकरी देने में नाकामयाब रहे। बिल्कुल जी, नाकामयाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कि इतने सारे पेपर में बाढ़ की जो माँ बाप मजदूर आदमी कितने कमा के लिया होगा जी, वो जितने पेपर वो सारे आउट हो जाएंगे जी। बताओ कहाँ से बेरोजगार ज़्यादा है जी। अच्छा, कैंडिडेट के फेस में आप वोट करते हो सिंबल पे? हाँ जी, कैंडिडेट को देखते हो या सिंबल पे करोगे? हम तो जी देखो जो कैंडिडेट पर देते हैं जी, रावदान सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उसका आपके टाइम में नौकरी दिलवाई जी। इंस्पेक्शन भेद मतलब कोई जात पात का भेदभाव नहीं, 36 बरादरी के लगाए जी, इन्होंने काम किया जी। 36 बरादरी इस हमारे गाँव में बोरिंग बनवाए जी, इन्होंने बनवाए थे जी। सिंबल का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस या भाजपा सिंबल से मतलब नहीं? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, एक बात आपने अभी करी बिरादरी को लेकर के, 36 बिरादरी का सपोर्ट है।
लेकिन अगर बिरादरी की बात की जाए, जातिवाद की बात की जाती है तो अक्सर भाजपा का नाम आगे आता है। क्या लगता है कि इस बार जातीय समीकरण बड़ा फर्क डालेगा? ना जी, कोई जाति से जी कांग्रेस को 36 बरादरी वोट देगी जी। कोई जाति पाति की कोई भेदभाव रखते नहीं जी। आप कौन बिरादरी से होते हो? हम तो जाट हैं जी। आप भी जाट हो? हाँ जी, जाट है। तो जाट इस बार किधर जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को बिल्कुल खुल के। हाँ, बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? बेरोजगारी है, किसान विरोधी पार्टी है भाजपा, कोई लाभ नहीं दिया। कोई लाभ नहीं दिया। एमएसपी की बात करती, वो तो आप लोग एमएसपी लेना नहीं चाहते, 3 कानून देना चाहती, वो लेना नहीं चाहते हो। उसमें कोई फायदा नहीं है ना, फसल के दाम बढ़े नहीं है और ये कीटनाशक दवाई इनका ज़्यादा रेट बढ़ गया। इस बार भाजपा कहीं से भी नहीं है। तो देखिए, ये हरियाणा का माहौल है, भाजपा कहीं से भी नहीं, ये बातें होती हैं। ताऊ, आप क्या चाहते हो? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, भाजपा क्यों नहीं? भाजपा ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस ने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्या जमानत जब्त हो जाए क्या भाजपा कैंडिडेट की? जमानत जब्त है। जमानत जब्त है, ये धीरी सी आवाज़, एक बड़ा तहलका, जो शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है वहाँ तक के ये आवाज़ अगर पहुँचेगी तो क्या होगा? लगातार शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में आकर तमाम सारी बातें कर रहा है। ताऊ, क्या लगता है कि जातीय समीकरण फर्क डालेगा? कोई फर्क नहीं डालेगा भाई साहब। ये भाजपा ने कर रखा है जात पात की राजनीति, और कोई 36 बिरादरी की सरकार है कांग्रेस, इसमें कोई सब जात बराबर है। कांग्रेस को ही एक तरफा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? हाँ, कांग्रेस को। दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात होती है? बहुत सारे लोगों से होती है जी, 100-150 से मिल लेते हो? आराम से। तो क्या लगता है कि उसमें कितने प्रतिशत भाजपा को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मान लो जी 150 आदमी तो मिला था, 100 आदमी कांग्रेस की सपोर्ट करते हमारे। 150 में से 100? हाँ। तो ये 75% लगभग सपोर्ट कांग्रेस को है, एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर दिखता है। आप ताऊ क्या चाहते हो? सरकार कांग्रेस की 2005 का रिकॉर्ड तोड़ी कांग्रेस हरियाणा में। कांग्रेस रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है। हाँ, 2005 का। ऐसा क्या करने वाले हो आप? आप मतदान जनता बीजेपी को हरियाणा से हटाना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है। अच्छा, बीजेपी को हटाना क्यों चाहते हो? क्योंकि बीजेपी के माले जैसे कि सभी पेपर आउट हुए हैं। हाँ। किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, बहन बेटियों का दिल्ली में अपमान हुआ है जो सभी हरियाणा की थी। इससे माले कांग्रेस से नाराज है, हर वर्ग नाराज है। 36 का 36 वर्ग कांग्रेस से बिल्कुल ही नाराज है। आपने कहा कि बहन बेटियां जो दिल्ली में थी, जो विनेश फोगाट की बात करते हैं, साक्षी मलिक की बात करते हैं, उनके वजह से आप लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन वो सांसद तो गोंडा से हैं, उत्तर प्रदेश से। यहाँ हरियाणा में क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? फर्क तो पड़ता है जी, गलत काम करने वाले के फर्क तो पड़ता है जी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से है, यहाँ तो है नहीं। है तो बीजेपी का, है तो बीजेपी का जी। सरकार ने उससे कोई सरकार एक्शन नहीं बीजेपी, लिया। सरकार ने कोई भी कुछ भी नहीं किया। उसका बेटा सांसद है, वो बीजेपी से, और लड़की के लिए कुछ किया है नहीं उन्होंने। नाराज हो इस बात से? नाराज, बिल्कुल जी, पक्का नाराज जी। बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं? बिल्कुल भी नहीं देंगे जी। आप क्या चाहते हो? देखो जी, कांग्रेस आएगी, सरकार आएगी कांग्रेस की। बड़ा मुद्दा क्या लेकर चल रहे हो? बड़ा मुद्दा है जी, बीजेपी बिल्कुल जातिवाद फैलाती है और न ही खिलाड़ियों का सम्मान करती है, न ही किसानों का सम्मान करती है, आपसी भाईचारे को मिटाना चाहती है, जातिवाद अच्छा, करके। एक बात करें, अभी नायाब सैनी ने तमाम सारी बड़ी बातें करी, जिसमें एक बात कही, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा, एमएसपी पे अनाज लिया जाएगा, 20 फसलें ऐसी हैं। पसंद नहीं आ रहा आपको? देखो जी, कितने दिन किसान धरने पे बैठे रहे। उस टाइम भी भाजपा सरकारें थी, उस टाइम ये दरापतल पे कुछ नहीं है, ये एक छलावा है, किसानों के साथ सरेआम धोखा है। वो तो जो बॉर्डर पे जो बैठे, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या शंभू बॉर्डर की बात की जाए, यहाँ पे तो यही बोला गया वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। देखो, हमारे 750 किसान शहीद हो गए थे, उस टाइम भाजपा सरकार ही थी। तब इन्होंने किसानों का क्या किया बताओ? किसी ने साथ दिया? शायद बीजेपी ने किसानों के बारे में कोई शब्द ही नहीं बोला, उल्टा किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ये बातें बोली गई। तो इस बार कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस।
ये माहौल आप देख रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जब चलते हैं तो एक तरफा माहौल ही दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल रहती यहाँ पर, दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, लेकिन वो फ़र्क डालने में ज़मीनी स्तर पर नाकामयाब रहे हैं। डबल इंजन की सरकार रहती है पूरे हरियाणा में। अलग अलग जब आप विधानसभा में चलते, किसानों के बीच में चलते हैं, तो नहर का पानी तक मुहैया कराने में नाकामयाब रही है। बड़े दावे तो हो रहे हैं, नायब सैनिक कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा, लेकिन किसान है कि अब सुनने को तैयार नहीं है भाजपा की। ये तक घोषित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पब्लिक की नहीं सुनती और जातिवादी पार्टी, इस तरीके की बातें होने लगी। कहां तक के ये कारगर साबित होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भविष्य के गर्क में है। 4 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगा कि सरकार बनने किसकी वाली है। क्या कांग्रेस जिस तरीके से अपना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हरियाणा में करती है, क्या उसी तर्ज पर अब उससे आगे बढ़ जाएगी? क्या वाकई में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या तीसरी बार शपथ कोई भारतीय जनता पार्टी का ही लेगा? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। पब्लिक के मन में क्या है, पब्लिक के मुद्दे क्या है, आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने मुद्दे लिखिए। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।